छाप तिलक सब चीनिए मोत नैना मिलाई के। ट्रिनिटी न्यू ईयर कार्निवल 31 की नाइट होगी ब्राइट, सजेगी सुरों की महफिल, झूमेगा पूरा पटना, खाना भी होगा बेहद लजीज, बच्चों के मनोरंजन और खेल कूद के लिए भी है बहुत कुछ। इस कार्निवल में सुर संग्राम विजेता और मुंबईया सिंगरों की उतार दी है फौज। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना टिकट बुक कराइए और 31 की शाम को बनाइए बेहद रंगीन। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला। भारत लाइव लगातार जिस बात का दावा कर रहा था कि ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे सकते हैं, उस पर कहीं ना कहीं मुहर लग गया है। तो क्या नीतीश कुमार पूरा पार्टी का कमान अपने हाथ में संभालने के बाद कई तरह की चर्चा चल रही है। इन चर्चाओं के बीच में हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये बात लगातार पूछ रहे हैं कि क्या एनडीए में वापसी की तैयारी नीतीश कुमार की हो गई है क्या। जीवन कुमार हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं। इनसे पूछना चाहेंगे कि क्या मुहर लग रही है बीजेपी के अंदर आने की नीतीश कुमार को लेकर के। जीवन जी, देखिए, ये जदयू पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी है और माननीय मुख्यमंत्री जी पार्टी का कमान अपने हाथ में ले लिए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये उनकी पार्टी के लोग पहले से भी चाहते थे कि भाई पार्टी का कमांड वो संभाले, और ललन सिंह जी के बारे में कहा जा रहा था पार्टी के कमान को ठीक से नहीं संभाल पा रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और इससे मतलब ये नहीं कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार हमारी पार्टी में आ रहे हैं, बीजेपी में आ रहे हैं। ये तो स्वतः उनके सिस्टम का पार्ट है और यह स्वतः स्फूर्त सिस्टम का पार्ट है वो। जी जी, तो मतलब ऐसी कई तरह की संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर जो अंदरूनी कलह था, कई लोग कह रहे थे कि भाई ललन सिंह जो हैं वो कार्यकर्ताओं पर, जो निचले स्तर के कार्यकर्ता उन पर काफी ज्यादा परेशानियां, दबाव, ये सब तमाम चीजें डालते हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं उन हटते हैं। तो अब ललन सिंह के बाद नीतीश कुमार ने संभाला है, तो सब कुछ फैसला वही करेंगे। तो इन फैसले देखिए मैटर यहाँ पर यह है कि पार्टी, देखिए ऐसा है, मैटर यह है जब से वो राजद में गए हैं, राजद के साथ जब से गठबंधन हुआ है तब से अपराध का ग्राफ बहुत ज्यादा बढ़ गया है बिहार में। अपराध का बोलबाला बढ़ गया है। ये जंगल राज, मतलब महाजंगल राज कह लीजिए, महाजंगल राज की तरफ बिहार मूव कर गया, और ये चिंता के विषय है। और ये बहुत, और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मुझे लगता है कि ललन सिंह जी से वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा था पूरा बिहार का जो सिस्टम जो है, और नीतीश कुमार जी को लगा होगा कि भाई इसको अपने हाथ में लेते हैं तो कार्यकर्ताओं के सिस्टम को और बाकी सिस्टम को हम शायद कंट्रोल कर लेंगे। तो ये महाजंगल राज की तरफ बिहार मूव कर रहा था, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं उसके चलते ऐसा हुआ होगा। जी जी, चलिए हमारे बाबा हैं, वो भी कुछ सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, तो जरा बाबा से भी बात कर लीजिए आप। जी जी जी। जीवन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत बधाई कि आप भारत लाइव से बात कर रहे हैं, और उस समय बात कर रहे हैं जब बिहार और देश की राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। आपने अभी एक बात कही कि नीतीश कुमार जी ने पार्टी का कमान अपने हाथ में रखा, और सरकार से जुड़े मामलों को भी आपने कहा कि जंगल राज की तरफ बढ़ रहा था, सब कुछ हो रहा था। आप सिर्फ ये बताएं कि क्या जो वर्तमान सरकार है, जो 14-15 महीने से चल रही है, उसमें और आपके साथ जो 13-14 साल लगातार नीतीश कुमार जी रहे हैं, उसमें क्या अंतर है? देखिए, अंतर तो आप साफ दिखाई पड़ रहे हैं। पहले ऐसा 20 साल में आपने नहीं देखा होगा, 15 साल खासकर हम लोग जब से शासन संभाले तब से तो क्राइम बहुत कंट्रोल हुआ। और जब नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ रहे तो अपराधियों का मनोबल डाउन रहा। और जब नीतीश कुमार जी को लगा कि भाई भाजपा छोड़ के कहीं और जाना चाहिए, तो वहाँ पर अपराध नियंत्रण नहीं हुआ। ये पूरा बिहार महाजंगल राज की ओर मूव कर गया। अभी देखिए हाल ही में घटना घटी थी, बेटा वाली घटना घटी है वहाँ पे रनिया तालाब में। वहाँ थाना के गेट पे अपराधी लोग वहाँ पर दनादन फायरिंग करके हत्या कर दे रहे हैं, जहाँ पर कुछ देर पहले डीएसपी और थाना प्रभारी भी उसी में अपना देखे गए। तो वहाँ पर तो अपराधियों का मनोबल इस तरह से बढ़ गया है कि कहीं भी कोई किसी की हत्या कर दे रहे हैं घेर कर। तो ये जो है चिंता का विषय है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है नीतीश कुमार अपने हाथ में, जो गृह मंत्री भी है नीतीश कुमार अपने बिहार के चीफ मिनिस्टर के साथ साथ, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसा जगह होगा कि अब इसको थोड़ा कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। तो क्या लगता है जीवन जी कि 2017 रिटर्न की पटकथा लिखी जा चुकी है? देखिए, बिहार में हम लोग मान चुके हैं कि हम लोग 2024 में और 2025 में लोकसभा में भी यहाँ भारी बहुमत से जीतेंगे, और 2025 में भी हम लोग भारी बहुमत जीतेंगे। और हमें जो है किसी चीज़ की, हमें हम लोग समान विचारधारा वाले आदमी का हम लोग हमेशा सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ
कि वो पटकथा लिखी जाएगी, ये तो समय तय करेगा क्या होगा। समय ने तो लगता है कि तय कर दिया है कि नीतीश कुमार जी बहुत जल्द आप लोगों के साथ आ रहे हैं, जैसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, और आप लोगों के बयानों में भी तल्खियां कम देखी जा रही हैं। देखिए, हम लोग ऐसा है कि हम लोग बेवजह बिना मतलब का कोई किसी के विरुद्ध बयान क्यों देंगे, लेकिन जो चीज़ें हैं उसको सामने दिखाने का हम हमेशा प्रयास करते हैं कि जब से नीतीश कुमार जी राजद से उनका मेल हुआ तब से जो है बिहार जो है अपराधियों का गढ़ बन गया। अब पूरे हिंदुस्तान से अपराधी भाग भाग के बिहार में अपना शरण लेने लगे, तो ये बिहार के लिए एक चिंता का विषय जरूर हो गया है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। और हम भी चाहते हैं कि भाई बिहार जो है अपराध मुक्त हो, अपराध मुक्त के साथ साथ बिहार का एक वातावरण जो है स्वच्छ हो, यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान से लोग आकर अपना इन्वेस्टमेंट करें, निवेश करें, इस तरह का स्थिति हो। तो जब तक अपराध मुक्त बिहार नहीं होगा तब तक इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होगी। जीवन जी, चूंकि आप युवा राजनीतिज्ञ हैं, जब से मैं आपको देख रहा हूं तब से आप लगातार बिहार की राजनीति और बहुत सारे मुद्दों पर बड़ी प्रखर होकर के बहुत बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गाना दोहराया जा रहा हो कि नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे? देखिए, इसमें बहुत जल्दबाजी होगा कहना, लेकिन ये शीर्ष नेताओं का काम है, वो तय करते हैं कि भाई क्या है नहीं है। लेकिन हम लोग तो इतना देख पा रहे हैं कि बिहार जो है महाजंगल राज की ओर मूव नहीं हो, इसके लिए जो भी करना पड़े हम लोग करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। हम भी इंतजार करेंगे कि आने वाला जो नया साल हो 14 जनवरी के बाद कुछ नया देखने को मिले। देखिए, भारत लाइव को हम धन्यवाद देते हैं कि भारत लाइव के पास पहले से इन्फॉर्मेशन रहता है कि भाई ललन सिंह इस्तीफा देने वाले थे, आपने इस्तीफा की बात सबसे पहले चलाई, तो सबसे पहले हम भारत लाइव को तो हम एक धन्यवाद तो जरूर देना चाहेंगे कि आप लोग बहुत खबर तो रहती है। अब सच्चाई क्या है वो तो आगे देखी जाएगी, आगे वाली सच क्या है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला, जिया तू भोर बमाना, जिया तू 1000 साला, जिया तू 1000 तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। जगह पे श्री बालाजी रिजॉर्ट पे एक शानदार 31st नाइट मनाया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग देश विदेश जाया करते थे, मुंबई दिल्ली जाया करते थे, आज हमारे पटना में होने जा रहा है। तो कहाँ हो पटना वासियों, लगाते हैं ना मिलके आग 31st नाइट को और बनाते हैं शानदार 2420। आइए मनाते हैं न्यू ईयर और बनाते हैं अपने बिहार के नए यूथ आइकॉन को, बढ़ाते हैं, सराहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सपोर्ट करते हैं। जय हिंद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।